लेकिन आप इस गांव को उजाड़ के आप माने कि आपको यहाँ 7,000 एकड़ पहले से आप ले चुके हैं आदिवासी का। आज 500 एकड़ में ही आप प्लांट बनाया, बाकी आप एचएससी से खरीद रहे हो, तो उसका लिए ये भी खरीद लो ना, ये भी तो उतना बचा हुआ है। और वहां को मूल रैयती को भी आप 40% आपको देना होगा, ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद दुख भरी आदिवासी का दुख भरी बात को आप लोग को सुनाएंगे। शायद इस धरती में आदिवासी लोग जन्म या पैदा गुनाह हो गया, इसीलिए इस बात को हम कह रहा है। भारत आजाद होने के बाद, भारत जब आजाद नहीं हुआ उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में लड़ाई लड़ना पड़ा। अब भारत आजाद होने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1952 से लेकर 1964 तक इस झारखंड क्षेत्र में विस्थापित का सिलसिला जारी हुआ। एचएससी रांची, ये शेड्यूल एरिया में पड़ता है। ये एचएससी में 7,000 एकड़ अधिग्रहण हुआ। कितना आदिवासी, कितना मूलवासी गांव उजड़ गया। प्लांट कितना में बना? एचएससी 500 एकड़ में बना। दिल नहीं भरा, उस विस्थापित कौन हो गया उस परिवार। रांची में बहुत सा आदिवासी का जमीन कब्जा हो गया, गांव भी उजड़ते गया। ना तत्कालीन सरकार ने दुखी हुआ, ना बड़ा झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो वर्तमान सरकार, अब वो सरकार न कभी आदिवासी के प्रति अच्छा संदेश दिया। जो नागरी गांव से जुड़ा हुआ है, लॉ कॉलेज बना आदिवासी का जमीन पर। फिर 1,000 एकड़ वहां पे नेचर बदल हो रहा है। फिर नागरी में 227 एकड़। एक ठू बचा था इस रांची 3 विधानसभा क्षेत्र में। रांची, कांके विधानसभा और हटिया। अभी एक भी रेवेन्यू विलेज नहीं बच रहा है। एक ठू नागरी बचा हुआ, तो ये अब वो सरकार उसको बिना अधिग्रहण करके, बिना नोटिस करके अपना सत्ता का घमंड वहां फोर्स भर दिया और काम चालू कर दिया। ना भूमि पूजन तक नहीं हुआ। नगरी गांव का आदमी से एक बात भी संवाद करने भी उसको उचित नहीं समझा। इस देश में, इस राज्य में भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी है। कोई भी भूमि अधिग्रहण के पहले तो 57-58 में भूमि अधिग्रहण का उस समय भी संघर्ष हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार सरकार के बहुत विरोध हो रहा है, ये जमीन को छोड़ देंगे। लेकिन उसका बाद कंटिन्यू 1912 तक खजना देते आया नागरिक ग्राम का, 12-13 तक।
उसका बाद बंद हो गया। ये भी कोई कृषि विभाग ना क्या क्या कृषि विभाग के नाम पर अधिग्रहण होता था, बेगूसराय एग्रीकल्चर, वो भी लिख के दे दिया कि हम अधिग्रहण नहीं किया। तो हम समझते हैं कि क्या भूमि अधिग्रहण का क्या प्रक्रिया है। क्या यहाँ इस रांची अंचल में एक भी रेवेन्यू के लिए होना माने गुनाह है क्या? आज वहां जबरन वहां पर जेसीबी लगा दिया, नगड़ी गांव में अब चूल्हा जलना बंद हो गया, भूमिहीन कर दिया नगरी ग्राम के आदिवासी को। इसीलिए आज आप लोग के माध्यम से या भूमि अधिग्रहण नियम है कि नहीं है। भूमि अधिग्रहण नियम में तो ये भी है कि सामाजिक आकलन पहले किया जाता है। अगर ये अगर भूमिहीन हो जाएगा तो कहाँ रहेगा, किस तरीका से रहेगा। लेकिन ये अबुआ सरकार, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार हाथ पर कर दिया कि नागरी को उजाड़ना है, नागरी के आदिवासी को उजाड़ देना है। ये आदिवासी विरोधी सरकार है। और इसके लिए न्यायालय भी चला जाएगा वहां का परिवार। और आज काल से 10 दिन के अंदर में लाखों यहाँ झारखंडी आदिवासी मूलवासी आएगा और उसको एक जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। ज्यादा दिन नहीं, काल से 7 दिन नहीं तो 10 दिन के अंदर में इतना आदिवासी जुटेगा, कोई सोचा नहीं होगा। जो वहां पर फोर्स दिया गया वो भी कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई किसान का बेटा होगा, कोई आदिवासी का बेटा होगा, कोई मूलवासी का बेटा होगा। लाखों के संख्या में जो आएगा उसका बाद उसका राइफल कितना ताकत है देखते हैं। क्या समझ लिया यहाँ का आदिवासी को? जब मन तब उसमें बाउंड्री कर दो, जब मन तब घेराव कर दो। व्यवस्था क्या करता है? अरे जिस गांव को आपने उजाड़ रहा है उस गांव से आप एक दिन की बात नहीं कीजिएगा। तत्कालीन बिहार सरकार वहां पर पीछे हट चुका था। एचएसी में आज 7,000 एकड़ आपने ले लिया, 500 प्लांट, 500 एकड़ में प्लांट बना, बाकी क्या हुआ? बाकी यहाँ जमीन का दलाली शुरू कर दिया ये सरकार, अब वह सरकार 600 एकड़ पाले लिया, फिर कैबिनेट में 500 एकड़ लेके स्मार्ट सिटी बनाएगा, वो भी पैसा देके। वहां का रैयती कहां चल गया? आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या कहता है? जो जमीन आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सतह उसको रैयत को वापस कर दो। यहाँ आप 70 साल तक ये जमीन में आप कुछ नहीं कर सका, यहाँ तो कोई कंपनसेशन ही नहीं लिया, कोई ये लोग को नोटिस तक नहीं किया कि पीढ़ी यहाँ पर गुजर गया खेती करके। जो लोग सत्ता में बैठे उस समय कोई फायदा नहीं हुआ था, 57, 58 में उस समय अधिग्रहण हुआ था। अविभाजित बिहार सरकार क्या था, अभी कांग्रेस था।
उस समय अधिग्रहण नहीं हुआ और ये लोग सुना सुने में अधिग्रहण का बात करती है। क्या सरकार चल रहा है कि इस इलाका में रिबुनु बिले सबको खत्म कर दीजिएगा। एचएससी से आप भीख मांग रहे 500 एकड़ पैसा देके। क्या वहां का मूल रैयत का अधिकार नहीं है? क्या भूमि अधिनियम नहीं कहता है? इसीलिए एक जन आंदोलन ही एक विकल्प रह गया। यहां काल से हर गांव में डुगडुगी बचेगा। एक मुट्ठी चावल और 10 रुपया और संदेश देगा 7-10 दिन के अंदर में, कोई भी दिन काल के बाद किसी भी समय यहां पर लाखों आदमी घुसेगा। कोई डेट नहीं, कल के बाद किसी भी समय। काल से चारों कोना पूरा झारखंड प्रदेश में यदि इस जमीन आदिवासी का दर्द है, नगरी क्या वहां का आदिवासी मूलवासी के ऊपर किसी का अगर दर्द है, उनका साथी बनना चाहता है, तो इस नगरी जमीन संघर्ष समिति जो पिछले बार आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान कर रहा कि यहां लाखों की संख्या में आएंगे और ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सरकार को, ये आदिवासी विरोधी मूलवासी विरोधी सरकार को एक बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। और न्यायालय का दरवाजा भी जाएगा यहाँ का दर्द कि हम क्या इस रांची अंचल में आदिवासी पैदा होना क्या गुनाह है? कि हमारा इतना उपजाऊ जमीन एचएससी 7,000 एकड़ ले चुका फाका है, वहां रिम्स 2 नहीं बनेगा। नगरी उपजाऊ जमीन ही उन्हीं का ऊपर बनेगा और ये सरकार का तमाशा एक जमीन का दलाली बन गया। एचएससी से 500 एकड़ लेगा और स्मार्ट सिटी बनाएगा। स्मार्ट सिटी में कौन लोग बसेगा? जिसका 100 करोड़ टर्नओवर होगा, 50 करोड़ टर्नओवर होगा, उसका लिए स्मार्ट सिटी बनाएगा और उसी जमीन से यहाँ का आदिवासी को उद्वास्तु कर दिया। भूमि अधिग्रहण अधीन भी यहाँ पर कोई नियम नहीं। शर्म करना चाहिए सरकार। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से नगरी परिवार, आदिवासी परिवार का दर्द को आप लोग झारखंड में पहुंचाइए। आपका यही हम लोग समर्थन चाहते हैं और इस बात को काल से हर गांव में यह संदेश पहुंचेगा। अगर आदिवासी का जमीन बचाना है, आदिवासी का दर्द के साथ खड़े हैं, तो नागरी जरूर आइएगा। और जिस हिसाब से आपने पिछले साल 24 तारीख को आपने जन समर्थन दिया, उससे भी 50 गुना ज्यादा यहाँ आइए, ताकि ये सरकार को सबक सिखा देना है कि आप ये पार्लियामेंट सत्ता में नहीं रहोगे, आप जनता ही आपको सत्ता में पहुंचाया है। यही जनता आपको सत्ता से नीचे भी उतारने का ताकत रखती है। इसीलिए काल से हर गांव में हमारा प्रचार प्रसार 7 या 10 दिन के अंदर में
या 2 दिन के अंदर भी यहाँ लाखों परिवार घुसेगा। और ये जो उनका तनावोच है, नगड़ी का परिवार जो 2 दिन से उन लोग का खाना नहीं बन रहा है, सो नहीं रहा है कि कल हम लोग भिखारी हो जाएंगे, भीख मांगेंगे, उसको बचाने के लिए नगरी ग्राम पहुंचेगा, एक विशाल जन आंदोलन होगा और महा आदिवासी दरबार होगा और उसमें निर्णय करके और इस राज को जो उनका सोच है, उनका तनाशाही है, उस तनाशाही को रोकेंगे। यही आज हमारा आप लोगों के बीच में मेरा पिछले बार भी नेतृत्व किया है, इस बार भी हम नगरी ग्राम संघ जमीन रक्षा संघर्ष समिति के साथ हम आखिरी दम तक खड़ा रहेंगे, ताकि इनको इस उद्वास्तु से बचाने का, इस जमीन को बचाने का हर संभव हम उनका साथ कदम पर कदम मिल के हम चलेंगे। जोहार, नमस्कार। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आदिवासियों। सरकार का ये मानना है कि आदिवासियों को पता है उनकी चिंता कौन कर रहा है, इसीलिए वो सत्ता में है और आप विपक्ष में हैं। तो बोल रहे वो आदिवासियों के नाम पे राजनीति मत कीजिए, विकास में योगदान दीजिए, विकास सबके लिए हो। रिम्स 2 में हर जाति धर्म का लोग का इलाज हो और जरूरत है इस राज्य को एक बड़े अस्पताल। ये अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप एचएससी को जितना मिल ले रहा है, उसका 40% उनको भी देना है खोज के, ये भी नियम है। करिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, एचएससी को कर दे खुला, झारखंड गवर्नमेंट को। जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार करती है, जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार, और राज्य सरकार का नियत साफ रहने से अगर कोई उपयोग में नहीं लगता है तो सत्ता वापस कर देने का भी अधिकार है।